क्या आपने कभी एक अब्यूजिव हस्बैंड या फिर फ्रेंड को देखा है जो बात बात पर हाथ उठाने लगता है और गाली देने लगता है, चाहे वो बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो। लेकिन उस इंसान को अपने हाथों को कंट्रोल में रखना नहीं आता, क्योंकि उसे शुरू से ही इन चीजों के लिए रोका नहीं गया। या फिर हो सकता है कि उनके मॉम डैड भी काफी अब्यूजिव नेचर के हों, क्योंकि जो बच्चे अब्यूजिव एटमॉस्फेयर में बड़े होते हैं वो बड़े होकर कावर्ड या अब्यूजिव बन जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इन सब का ग्रेड इन्फ्लेशन ऑफ लाइफ से क्या रिलेशन है? एक्चुअली बात यह है कि जब इंसान को छोटी गलती के लिए नहीं रोका जाता तो चांसेस हैं कि ऐसा बच्चा एक दिन बड़ी गलती भी करेगा, और जो बच्चा बचपन से मारपीट देख रहा है उसको लगेगा कि ये आम बात है, और बड़ा होकर उसे अपने पार्टनर के साथ ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक इसी तरह अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन लाने वाले बच्चों को सेम गिफ्ट या ट्रॉफी देगा तो थर्ड पोजीशन वाले बच्चे को लगेगा कि उसमें कोई कमी नहीं है और वो भी फर्स्ट पोजीशन वाले की तरह द बेस्ट है, तभी स्कूल ने सेम ट्रॉफी दी है। इन शॉर्ट, स्कूल से डोनेशन के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में आने वाले ज्यादातर बच्चे इंटेलिजेंस पर ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, पर बात यह है कि अगर बिना मेहनत किए सब कुछ मिल रहा हो तो फिर इंसान मेहनत क्यों करे? अगर डायरेक्ट और शॉर्ट में बोला जाए तो ग्रेड ऑफ इन्फ्लेशन यानी किसी बच्चे को उसकी स्किल से बढ़कर मार्क्स देना सही नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि स्किल से बढ़कर मार्क्स आते ही कहाँ हैं? तो एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप 10th क्लास में हैं और आपने बहुत मेहनत की है और आपने बोर्ड एग्जाम में 99% अचीव किया, और जो लड़का आपके साथ पढ़ता है उसकी परसेंटेज 91% है, लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से आप दोनों को A+ ही मिलेगा। हाँ, ये बात भी सही है कि ऐसा इसलिए किया गया था जिससे बच्चों में इनइक्वालिटी की फीलिंग्स ना आए, बट इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि 91% लाने वाले बच्चे अपने आप को 99% स्कोर अचीव करने वालों के इक्वल समझने लगे और उनको अपनी मिस्टेक्स इंप्रूव करने का चांस ही नहीं मिलता, जिससे वो आगे जाकर हाई एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं और उनको पूरी ना होने पर हर्ट भी होते हैं। इसी सिचुएशन को लेकर मंटो द्वारा लिखी गई एक बात याद आ गई कि जो चीज जैसी है उसे वैसी ही क्यों ना दिखाई जाए। कितना अच्छा हो अगर ट्रॉफी कल्चर को छोड़ ऑफिस में कंपटीशन कल्चर को जगह मिलने लगे। मतलब ये कि अगर आपको लगता है कि कुछ एम्प्लॉइज प्रमोशन के लायक काम नहीं कर रहे हैं तो क्यों ना ऐसे एम्प्लॉइज के लिए एक क्रिएटिव कंपटीशन रख दिया जाए। इससे उनको काम के लिए अप्रिसिएशन भी मिल जाएगा और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। ऐसा करने के लिए एम्प्लॉयर साल या 6 महीने में कोई भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रख सकते हैं और पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे वही एम्प्लॉइज इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकें जिनको प्रमोशन नहीं मिल सकता। ग्रेड ऑफ इन्फ्लेशन का वर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट ये है कि एक ऐसा बच्चा जिसके एक्चुअल मार्क्स C ग्रेड से 1% ज्यादा है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेता क्योंकि कागजों में उसका ग्रेड B है। इसलिए शुरू में ग्रेडिंग सिस्टम को क्रिटिसाइज भी किया गया था, पर ग्रेड ऑफ इन्फ्लेशन का कनेक्शन केवल ग्रेडिंग सिस्टम से नहीं है, इसका इफेक्ट बिजनेस इंडस्ट्री पर भी पड़ता है। आप खुद ही सोचिए, क्या फेसबुक पर दिखने वाला हर पोस्ट या न्यूज सही होती है? क्या इंस्टाग्राम पर डाली हुई पिक और रियल इंसान में कोई डिफरेंस नहीं होता? बिल्कुल होता है, और यही डिफरेंस हमें सिखाता है कि पर्दे के पीछे की स्टोरी कुछ और ही है। आपको हर बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सेम यही डिफरेंस होता है अवार्ड्स मिलने और प्रमोशन ना मिलने में। जैसे एजेंडा चलाने के लिए न्यूज़ तो दिखानी ही पड़ती है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है इसकी कोई खबर नहीं होती, और जब उस न्यूज़ की जांच होती है तो रियल न्यूज़ कुछ और ही होती है। अवार्ड्स तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस को मिल जाते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो सारे अवार्ड्स बिना सेटिंग के मिले हों, या फिर जिन एक्ट्रेसेस को अवार्ड्स नहीं मिले वो टैलेंटेड नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो राइटर कहना चाहते हैं कि इंसान को अवार्ड्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए स्किल्स गेन करनी चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में वो अपनी मिस्टेक्स को समझने के लायक बन सकें। और ग्रेड ऑफ इन्फ्लेशन से फैली नेगेटिविटी को कम करने के लिए बच्चों और एम्प्लॉइज को असेसमेंट टेस्ट देने के लिए रेडी करना चाहिए, जिससे वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। और जब तक बच्चों के ग्रेड इम्प्रूव ना हो जाएं, उनको रीटेस्ट देना चाहिए, क्योंकि राइटर के अकॉर्डिंग इस ग्रेड ऑफ इन्फ्लेशन के कारण लाखों अनक्वालिफाइड बच्चे हर साल कॉलेज पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उनको ये भी नहीं पता चलता कि असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं या प्रोजेक्ट्स में क्या क्या लिखना है। अब ऐसे में पेरेंट्स की मनी भी वेस्ट होती है और बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि मार्क्स कम होने का रियल कॉस्ट उनको पता ही नहीं लगता। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उन बच्चों को समर टर्म दिलवाकर मार्क्स इंक्रीज कर देती हैं। इसलिए 12th क्लास के बेसिस पर बनी कट ऑफ सिस्टम से बेहतर एंट्रेंस एग्जाम्स को बताया जाता है, क्योंकि उसमें बच्चे का लॉजिकल ब्रेन और मेहनत दोनों का एनालिसिस हो जाता है। इसलिए आपको जब भी लगे कि आप ग्रेड ऑफ इन्फ्लेशन को अपना रहे हैं तो खुद को सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देकर इम्प्रूव करें।
और अपने बच्चों की प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस करें, क्योंकि सिलेबस रट कर एग्जाम्स पास किए जा सकते हैं, इंटरव्यूज नहीं। ऐसा नहीं है कि ग्रेड ऑफ इन्फ्लेशन मार्क्स पर ही फोकस करता है। इसका दूसरा कनेक्शन रीचेकिंग ऑफ फैक्ट्स से भी है, क्योंकि एवरेज मार्क्स लाने वाले भी जिंदगी में आगे चलकर टॉप पोजीशन पर जा सकते हैं, लेकिन जिस इंसान की फाउंडेशन ही कमजोर हो, उसका जल्दी आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए उस इंसान को कुछ नया सीखने से पहले बेसिक्स पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जिन लोगों को कंप्यूटर ही चलाना नहीं आएगा वो एक्सेल को कैसे सीख लेंगे। टाइम तो लगेगा ही ना, और तब तक मार्केट की डिमांड्स बदल जाएंगी, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसलिए अगर कोई आपसे ये कहता है कि बस एक्सेल सीख लो, फिर तो 50,000 पर महीने तो मिल ही जाएंगे, तो उसकी बात पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि एम्प्लॉयर्स एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू लेते समय एटीट्यूड और पर्सनैलिटी को भी चेक करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आपके रियल फ्रेंड्स और पेरेंट्स को छोड़कर कोई भी इंसान आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप सच में कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपको बुरा लग जाएगा, और आपको बुरा लगेगा तो उनका प्रमोशन खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि आप ठहरे सीईओ। लेकिन अगर यही बात आप एक अलग टोन में कहेंगे तो शायद सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप भी झूठ बोलने से बच जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलकर आप जिंदगी के बिटर सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे और खुद को प्रॉब्लम में डाल लेंगे। किसी भी पेड़ की ग्रोथ के लिए उसकी रूट्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग रूट्स के पेड़ कभी भी टूटकर गिर जाएगा। ठीक इसी तरह किसी बच्चे के मेंटल और एकेडमिक्स डेवलपमेंट के लिए उसको अपने ग्रेड और स्टेटस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आगे चलकर बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ही इज नॉट द टॉपर बिकॉज ऑफ सम रीजंस। और ये जानने के बाद बच्चा अपनी मिस्टेक सही करेगा और आगे चलकर काफी सक्सेसफुल भी बन सकता है।